दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ईमानदार होने के बाद भी अगर बेईमानी के आरोप लगने लगे तो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी बेईमानी का सौदा। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन किसान की पत्नी ने मक्खन तैयार करके मक्खन के 1-1 किलो के पेड़े बनाए और किसान को उन्हें बेचने को कहा। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की ओर चला गया। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को 1-1 किलो के पेड़े बताकर बेच दिया और दुकानदार से जो पैसे मिले उससे अपने घर के लिए चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन इत्यादि खरीदकर वापस अपने गांव आ गया। अब तो दुकानदार और किसान का अच्छा परिचय हो गया था। इस बार भी किसान ने दुकानदार को 1 किलो के मक्खन के पेड़े बेचे। इधर किसान के जाने के बाद दुकानदार मक्खन को फ्रिज में रखने लगा तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन तोल लिया जाए। वजन करने पर पेड़ा केवल 900 ग्राम का निकला। आश्चर्य और निराशा से उसने सारे पेड़े तोड़ डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 1 किलो के नहीं 900 ग्राम के ही थे। इस बात से दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, धोखेबाज बेईमान किसान, आज से मैं उससे कुछ नहीं खरीदूंगा। अगले सप्ताह फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ने लगा तो दुकानदार किसान पर चिल्लाने लगा, दफा हो जाओ यहाँ से, किसी बेईमान और धोखेबाज से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। दुकानदार का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 900 ग्राम के मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बताने में तुम्हें शर्म नहीं आई? दुकानदार ने फिर कहा। किसान ने बड़ी विनम्रता से दुकानदार की पूरी बात सुनी और कहा, नहीं भाई, पेड़े 900 ग्राम के तो नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। सुनिए हिमाचल प्रदेश की सपना जी बच्चों के क्या जवाब लेकर आई हैं। किसान तो घर से 1 किलो मक्खन का पेड़ा ही लाता होगा, लेकिन रास्ते में गर्मी के कारण उसका जो मक्खन का पेड़ा है वो पिघल करके 900 ग्राम ही रह जाता होगा। चलिए अब सुनते हैं हरियाणा के विक्रम जी और गीता जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी का क्या अंत सोचा है। गीला होने के कारण पेड़ों का वजन 1 किलोग्राम था। जब किसान ने उन्हें शहर ले जाकर दुकानदार को बेचा, तब सूखने के कारण सभी पेड़ों का वजन घटकर 900 ग्राम रह गया था। मक्खन के पेड़े जब किसान शहर तक लेकर आया तो उनमें से कुछ लस्सी निकल गई होगी, इसीलिए उनका वजन 1 किलोग्राम से घटकर 900 ग्राम हो गया। अब सुनते हैं छत्तीसगढ़ की राधिका जी और हीना जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी को क्या अंत दिया है। किसान की पत्नी अंदाजा लगाकर पेड़े का वजन कर रही थी। किसान दुकानदार से जो चीनी ले जाया करता था उसी से ही पेड़ा तौला करता था।
ले चलती हूँ आपको झारखंड के रंजन जी और उत्तर प्रदेश की सविता जी के पास कहानी के कुछ और अंत सुनने। किसान ने विनम्रता से दुकानदार की बात को सुनकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम तो आपके ही दुकान से ले गए 1 किलो चीनी के वजन के बराबर मक्खन तोल के दिए हैं। मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं। मेरे पास तराजू नहीं है जो मैं मक्खन के पेड़ों को तोल पाता। आपकी दुकान से जो 1 किलो चीनी मैं लेके गया था, उसी के वजन के बराबर मैंने मक्खन के पेड़ों को तोला। अब उत्तराखंड की अंजना जी से सुनिए कहानी के कुछ और मजेदार अंत। दुकानदार से ली गई चाय पत्ती से ही मक्खन को तोलता था। इसका मतलब दुकानदार उसे 1 किलो चाय पत्ती बताकर 900 ग्राम की दे रहा था। चलिए सुनते हैं इस कहानी का अंत क्या है। किसान ने बड़ी विनम्रता से दुकानदार की पूरी बात सुनी और कहा, मेरे भाई नाराज मत हो, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। सामान तोलने के लिए बाट खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। आपसे मैं जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलड़े में रखता हूँ और दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ। तो बताइए मैंने धोखाधड़ी कैसे की? तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहां से आएगी हर बार नई कहानी? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइए। और हाँ, मुझे जरूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।